हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जोन। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कीबोर्ड और उसके अंतर्गत आने वाले बटन के यूज़ को प्रैक्टिकली समझाया था। तो और भी कुछ बटन बचे हुए हैं जिसका यूज़ मैंने पिछले क्लास में नहीं समझाया है। तो चलिए आज हम लोग बचे हुए बटन के यूज़ को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को शिफ्ट की तक समझा दिया था, आपको शिफ्ट की का यूज़ पता होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे है हमारा ESC की। क्या है? ESC की है, जिसका पूरा नाम ई एस्केप की होता है। ESC का पूरा नाम क्या होता है? ई एस्केप की होता है। तो वर्तमान समय में खुले किसी भी प्रोग्राम को वर्तमान समय में खुले किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए ESC यानी ई एस्केप की का यूज किया जाता है। अगर आप कंट्रोल की के साथ ई एस्केप की दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। आप सिंपल समझिए, मान लीजिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन किए हुए हैं और आप उसमें किसी भी प्रोग्राम को ओपन किए हुए हैं, और आप जैसे ही कीबोर्ड में ई एस्केप की को प्रेस करेंगे तो आपका जो ओपन प्रोग्राम होगा वो क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल के साथ ई एस्केप की को प्रेस करते हैं तो आपका क्या होगा? कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। आप देख लो कहाँ पर होता है ई एस्केप की। तो ये होता है कीबोर्ड में ई एस्केप की, ये लेफ्ट साइड में। कहाँ पे? ये लेफ्ट साइड में होता है ई एस्केप की। तो हम लोग ई एस्केप की का प्रयोग, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ। और उसके लिए मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करती हूँ। मैं MS वर्ड को ही ओपन कर लेती हूँ और मैं किसी भी प्रोग्राम को क्या करूँगी? ओपन करूँगी। और अगर आपको इस प्रोग्राम को क्लोज करना हो, इस विंडो को क्लोज करना हो, तो आप क्या करोगे? आप इस क्लोज वाले आइकन पे क्लिक करोगे या फिर आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तब जाकर आपका ये जो प्रोग्राम है वो क्लोज होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कीबोर्ड में ई एस्केप की को प्रेस करते हो तो देखो क्या हुआ? ये क्लोज हो गया। आपका ये ओपन है। अगर आपको इस विंडो को क्लोज करना है तो आप क्या करोगे? क्लोज वाले आइकन पे क्लिक करोगे। लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो ई एस्केप की हेल्प से। ये हो गया। तो आपको ई एस्केप की का यूज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप कंट्रोल के साथ ई एस्केप की को प्रेस करोगे तो क्या होगा? देखो क्या हुआ? आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो गया। अगर आपको इसे रिमूव करना है तो आपको अगेन क्या करना होगा? कंट्रोल के साथ ई एस्केप की को प्रेस करना होगा। तो ये जो स्टार्ट मेनू है वो रिमूव हो जाएगा। तो आपको ई एस्केप की का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी प्रोग्राम को आप क्लोज कर सकते हो ई एस्केप की हेल्प से। जैसे हमारा ये ओपन है और आपको इसे क्लोज करना हो तो आप क्या करोगे? आप कहीं साइड में क्लिक करोगे, तब जाकर ये क्या होगा? क्लोज होगा। लेकिन अगर आप कीबोर्ड में डायरेक्टली एस्केप की को प्रेस करते हो तो ये देखो क्या हुआ? क्लोज हो गया। तो आपको ई एस्केप की का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए मैं आगे बात करती हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा डिलीट की। क्या है? डिलीट की है। तो हम लोग डिलीट की के यूज को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो इस की का प्रयोग हम लोग किसी भी प्रोग्राम, फाइल या डेटा को हटाने के लिए करते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ में किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम्स को डिलीट करते हैं तो वो बिना रिसाइकल बिन के हमेशा के लिए कंप्यूटर से हट जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको किसी भी फोल्डर को डिलीट करना होता है तो आप क्या करते हैं? उस फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद डिलीट वाली बटन पे प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आपका फोल्डर डिलीट हो जाता है। वो तो डिलीट तो हो जाता है लेकिन वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। आप उसे अगेन रीस्टोर कर सकते हैं। वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, वो आपके कंप्यूटर में होगा। वो कहाँ चला जाता है? वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर आप किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद डिलीट करोगे तो वह डिलीट नहीं होगा, परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। वो आप उसे अगेन क्या कर सकते हो? रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करोगे देन शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करोगे, क्या करोगे? शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करोगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। वो आपके कंप्यूटर में नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए हट जाएगा। वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। आप उसे दोबारा ओपन नहीं कर सकते हो, आप उसे अगेन रिस्टोर नहीं कर सकते हो।
तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी, तब आपको समझ आ जाएगा। आप कीबोर्ड में देख लो कहाँ पर है आपका डिलीट बटन। ये रहा आपका डिलीट बटन। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। एंड बटन के जस्ट बगल में डिलीट बटन। तो चलिए इसका यूज़ हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं फाइल ओपन कर लेती हूँ और मैं न्यू फोल्डर बनाती हूँ, Ctrl+Shift+N, और मैं कुछ भी 222 इस फोल्डर का नेम दे रही हूँ मैं 22, कुछ भी MMM और शेव। ये हमारा फोल्डर बन चुका है। तो इस फोल्डर को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगी। तो सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस करना होगा। तो ये क्या हुआ, ये सिलेक्ट हो चुका है। देन आपको ये कीबोर्ड में डिलीट वाले बटन को क्या करना होगा, प्रेस करना होगा। तो ये डिलीट हो जाएगा। आप देख पा रहे होगे ये डिलीट हो चुका है। तो ये डिलीट तो हो चुका है बट ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है। ये आपके कंप्यूटर में है। आप इसे अगेन रीस्टोर कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ। रिसाइकल बिन, ये कहाँ चला गया, रिसाइकल बिन में चला गया। आप देख पा रहे हो ये जो आपका MM के नेम से फोल्डर बना हुआ था यहाँ पर है। आप इसे अगेन क्या कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो। इस पर राइट क्लिक करोगे, देन रीस्टोर वाले ऑप्शन की हेल्प से इसे रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ये आपका रिसाइकल बिन से भी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो और अगेन मैं एक और फोल्डर बनाती हूँ, Ctrl+Shift+N, और इस फोल्डर का नाम मैं एच कुछ भी दे रही हूँ और इसे सिलेक्ट करूँगी डिलीट करने के लिए। सिलेक्ट कर लिया मैंने। और अगर आप इस फोल्डर को शिफ्ट के साथ डिलीट करोगे, मीन्स शिफ्ट के साथ डिलीट वाली बटन को प्रेस करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। क्या होगा, विंडो ओपन होगा। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर? यस। तो ये आपका परमानेंटली डिलीट हो गया। ये आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। आप इसे अगेन रीस्टोर नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखा दे रही हूँ रिसाइकल बिन। आप देख पा रहे होगे वो नहीं आया, वो जो फाइल फोल्डर था हमारा नहीं आया वो, क्योंकि वो परमानेंटली डिलीट हो गया। तो आपको डिलीट बटन का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बैक स्पेस की। क्या है, बैक स्पेस की। इस की का प्रयोग टाइप किए गए किसी भी डेटा या सूचना को दाएं से बाएं की तरफ समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी मीन्स बैक स्पेस की का प्रयोग टाइप किए गए किसी भी डेटा या सूचना को, मीन्स टाइप किए गए किसी भी डेटा को राइट से लेफ्ट की ओर रिमूव करने में किया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी। पहले आप देख लो कीबोर्ड में कहाँ पे होता है ये बैक स्पेस की। तो ये रहा आपका बैक स्पेस की। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ क्या है, ये बैक स्पेस की है। मैं इसका यूज़ प्रैक्टिकली समझा रही हूँ। मैं अगेन MS वर्ड को ओपन करती हूँ और मैं यहाँ पे कुछ से भी टाइप कर लेती हूँ, कुछ पैराग्राफ। ये कुछ पैराग्राफ आ चुके हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। ये रहा हमारा माउस का कर्सर, मैं लुक के पास लेकर के जाती हूँ। आप देख पा रहे होगे मैं जूम इन कर दे रही हूँ। और जैसे ही मैं कीबोर्ड में बैक स्पेस की प्रेस करूँगी तो देखो क्या होगा, एक एक लेटर रिमूव होगा। एक एक लेटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, वो भी राइट से लेफ्ट की ओर। देख पा रहे होगे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है एक एक लेटर। तो आपको इसका यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। बैक स्पेस की हेल्प से क्या कर सकते हो, राइट से लेफ्ट की ओर एक एक लेटर को रिमूव कर सकते हो। अगर आपको आर को रिमूव करना होगा तो आपको बैक स्पेस की को प्रेस करना है। लेकिन मान लो हमारा कर्सर यहाँ पे है, मैं जूम इन करके दिखाती हूँ। तो अगर आपको यू को रिमूव करना हो, मीन्स लेफ्ट से राइट, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली डिलीट वाली बटन को प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से राइट रिमूव करेगा। लेकिन अगर आपको ये एच को रिमूव करना है तो आपको क्या करना होगा, बैक स्पेस की प्रेस करना होगा। ये राइट से लेफ्ट रिमूव करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बैक स्पेस की का यूज़। ये क्या करता है, ये सिर्फ राइट से लेफ्ट एक एक लेटर को क्या करता है, रिमूव करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका बैक स्पेस की। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है हमारा स्पेस बार की। क्या है? स्पेस बार की। इस की का प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि कीबोर्ड में लंबी की होती है। इसकी मीन्स स्पेस बार की। स्पेस की का प्रयोग दो शब्दों या अक्षरों के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि कीबोर्ड में लंबी की होती है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कहाँ पे है आपका स्पेस की। तो ये रहा आपका स्पेस की। ये जो कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है वो, इसका नाम क्या होता है? स्पेस की। तो इसका यूज़ हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। तो चलिए मैं एमएस वर्ड को ओपन करती हूँ अगेन। और देखो मेरा कर्सर यहाँ पे, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। तो ये टी और एच के बीच में मुझे स्पेस लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली स्पेस बटन को मैं प्रेस करूँगी। देखो ये स्पेस एक एक पॉइंट जंप कर रहा है। ये स्पेस, इस बटन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? स्पेस ला सकते हो। तो आपको स्पेस की का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे है हमारा नन लॉक की। क्या है ये? नन लॉक की। इस की का उपयोग न्यूमेरिक की पैड को ऑफ और ऑन करने के लिए किया जाता है। ये जो नन लॉक की है इसका यूज़ न्यूमेरिक की पैड को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। अगर न्यूमेरिक की ऑफ रहेगा तो आप उसके अंदर आने वाली किसी भी की को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि आप उसे दोबारा ऑन नहीं कर लेते हैं, जब तक आप उसे दोबारा नहीं ऑन कर लेते हैं। आप सिंपल समझिए, जब आपका नन लॉक की ऑफ रहेगा तो आपका न्यूमेरिक की वर्क नहीं करेगा, और जब तक कि आपका ये नन लॉक की ऑफ ऑन नहीं हो जाता तब तक क्या करेगा? ये न्यूमेरिक की जो है वो, न्यूमेरिक की मीन्स 0 to 9 जो लेफ्ट साइड में होता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो ये ऑफ रहेगा तो वो वर्क नहीं करेगा, न्यूमेरिक की ऑन रहेगा तभी ये वर्क करेगा। तो इस की का प्रयोग न्यूमेरिक की पैड को ऑफ या ऑन करने के लिए किया जाता है। अगर न्यूमेरिक की ऑफ रहेगा तो आप उसके अंदर आने वाली किसी भी की को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप उसे दोबारा ऑन ना कर लेते हैं। मैं आपको बता दूँ, जब कि आप नन लॉक की को दबाते हैं, जब आप नन लॉक की को दबाते हैं तो आपके कीबोर्ड में एक लाइट के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाता है कि ये नन लॉक की ऑफ है या फिर ऑन है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कहाँ पर है आपका नन लॉक की। तो ये रहा आपका नन लॉक की लेफ्ट साइड में। क्या है? नन लॉक की है। तो जब ये ऑफ रहेगा तो ये जो न्यूमेरिक की है 0 to 9 ये वर्क नहीं करेगा, ये ऑन रहेगा तभी ये वर्क करेगा। तो ये आपको एक लाइट के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाएगा कि ये ऑन है कि ये ऑफ है। यहाँ पे एक लाइट दिया जाता है। तो अगर ये नन लॉक की ऑफ रहेगा तो ये 0 to 9 मीन्स न्यूमेरिक की वर्क नहीं करेगा, ये ऑफ ऑन रहेगा तभी ये क्या करेगा? वर्क करेगा। तो आपको नन लॉक की का यूज अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? हाँ, तो आगे है विंडोज़ की। क्या है? विंडोज़ की। तो इस की का प्रयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। साथ में ये की आजकल सभी कीबोर्ड में डबल दिए जाते हैं। जो विंडोज़ की है वो सभी कीबोर्ड में डबल दिए जाते हैं। इस की का प्रयोग सिर्फ स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। मैं आपको कीबोर्ड में दिखा दूँ कहाँ पे है आपका विंडोज़ की। तो ये रहा आपका विंडोज़ की। ये क्या है? ये विंडोज़ की है। एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में है। ये सभी कीबोर्ड में डबल दिए जाते हैं। तो अगर आप कीबोर्ड में विंडो की को प्रेस करोगे तो क्या होगा? बस ये आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। और आपको इस स्टार्ट मेनू को रिमूव करना होगा तो क्या करोगे आप? अगेन आपको इसी बटन को प्रेस करना होगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो आपको विंडोज़ की का यूज़ अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा टैब की। क्या है? टैब की है। इस की का प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे ले जाने के लिए किया जाता है। आप इसे अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। मीन्स ये जो टैब की है इसका प्रयोग आप लोग कर्सर को 5 पॉइंट आगे ले जाने में कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ, लेकिन आप देख लो कीबोर्ड में कहाँ पे आपका टैब की। तो ये रहा आपका टैब की, ये है टैब की। इसका यूज़ प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगी। तो मैं एमएस वर्ड को ओपन करती हूँ। तो मैं जूम इन कर लेती हूँ और मैं कर्सर को यहाँ पर लाती हूँ। ये हमारा जूम इन हो चुका है, आप देख पा रहे होगे आई थिंक।
जैसे ही मैं कीबोर्ड में टैब प्रेस करूंगी, इस टैब बटन को प्रेस करूंगी तो देखो क्या होगा, ये 5 पॉइंट आगे जंप करेगा। ये क्या कर रहा है, 5 पॉइंट आगे जंप कर रहा है। आप स्पेस की हेल्प से एक एक पॉइंट आगे जा सकते हो, लेकिन आप टैब की हेल्प से 5 पॉइंट एक बार में क्या हो सकते हो, जंप कर सकते हो। आप स्पेस की देखो मैं प्रेस कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, एक एक पॉइंट आगे जा रहा है, एक एक पॉइंट जंप कर रहा है। लेकिन मैं जैसे ही टैब प्रेस करूँगी, देखो अब मैं टैब प्रेस कर रही हूँ तो क्या होगा, देखो 5 पॉइंट जंप करेगा। ये क्या कर रहा है, 5 पॉइंट आगे जाएगा। तो आपको टैब की का यूज अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, कीबोर्ड में आपका यही है टैब की। तो नेक्स्ट है हमारा इंटर की। क्या है, इंटर की। तो इस की का यूज़ पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इस की का यूज़ किया जाता है। ये जो इंटर की है इसका यूज़ बस पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है। मैं आपको दिखा दूँ कीबोर्ड में कहाँ पे होता है आपका इंटर की। तो ये रहा आपका इंटर की, जो मैं जूम इन करके दिखाती हूँ, क्या है, इंटर की है। और एक यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, एक राइट साइड में होता है और एक यहाँ पे होता है। कीबोर्ड में 2 इंटर की होते हैं, एक यहाँ पे होता है और एक राइट साइड में होता है। तो इसका यूज़ मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। मैं MS वर्ड को ओपन करती हूँ। मान लो हमारा कर्सर यहाँ पे है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। हमारा कर्सर यहाँ पे है, जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगी, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ और मान लो मुझे पैराग्राफ चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली कीबोर्ड में इंटर बटन को प्रेस करूँगी तो ये हमारा पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। इंटर प्रेस करके क्या कर सकते हैं हम लोग, पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। तो आपको इंटर की का यूज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे है हमारा कैप्स लॉक। क्या है, कैप्स लॉक। अगर कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो आप कीबोर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट को टाइप करेंगे तो वो अल्फ़ाबेट कैपिटल में टाइप होगा और ऑफ रहेगा तो स्मॉल में। ये जो कैप्स लॉक की है, अगर ये ऑन रहेगा तो आप कीबोर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करोगे तो सारा कैपिटल लेटर में टाइप होगा। लेकिन अगर ये कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो सारा लेटर्स स्मॉल लेटर में टाइप होगा। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कीबोर्ड में कहाँ पे है ये कैप्स लॉक बटन। तो ये रहा आपका कैप्स लॉक बटन। ये क्या है, कैप्स लॉक बटन। तो इसका यूज़ मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ। मैं अगेन MS वर्ड को ओपन करती हूँ। हमारा MS वर्ड ओपन हो चुका है, मैं जूम इन कर लेती हूँ। हमारा कर्सर यहाँ पे है और मेरा कैप्स लॉक ऑफ है, अभी ऑफ है। तो आप कुछ भी टाइप करोगे तो आपका सारा स्मॉल में टाइप होगा। आप देख पा रहे होगे ये सारा लेटर्स स्मॉल में टाइप हो रहा है। आप कुछ भी टाइप कर लो, ये सारा स्मॉल में टाइप होगा। और मैं अब कैप्स लॉक को ऑन करती हूँ और अब देखो, अब मैं कुछ भी टाइप करूँगी तो सारा कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा, कुछ भी कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है। तो बस इसका यूज़ लेटर्स को कैपिटल और स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो आपको कैप्स लॉक की का यूज अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। वैसे कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ, ये आपको यहाँ पे एक लाइट के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंट स्क्रीन। क्या है, प्रिंट स्क्रीन की। तो इस की का यूज़ वर्तमान समय में ओपन किसी भी प्रोग्राम या स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। मगर ध्यान रहे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर में जाकर आपको कंट्रोल V की मदद से पेस्ट करना होगा, तभी ये वो स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखेगा। मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पे होता है ये प्रिंट स्क्रीन बटन। तो कीबोर्ड में यहाँ पे होता है, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। आप देख पा रहे होगे यही है आपका प्रिंट स्क्रीन की। जो राइट साइड में आपका प्रिंट स्क्रीन की होता है, इस की हेल्प से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। जैसे ही हमारा MS वर्ड ओपन है और मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपली मैं क्या करूँगी, कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस कर दूँगी। तो इसका स्क्रीनशॉट तो हो चुका है, लेकिन आपको जहाँ भी स्क्रीनशॉट लाना है आपको वहाँ पर जाकर क्या करना होगा, सिंपली कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ V को प्रेस कर देना है, मीन्स पेस्ट कर देना है। तो आप देख पा रहे होगे ये पेस्ट हो चुका है, ये पेस्ट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट हो चुका है। आप देख पा रहे होगे ये स्क्रीनशॉट हो चुका है। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ, ये स्क्रीनशॉट हो चुका है।
तो स्क्रीनशॉट के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको अगेन बताती हूँ। सिंपली आपको कीबोर्ड में क्या करना है, प्रिंट स्क्रीन वाली बटन को प्रेस कर देना है और कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको स्क्रीनशॉट लाना है वहाँ पे कर्सर को लाना होगा और कीबोर्ड में क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर देना होगा। तो ये पेस्ट हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट हो चुका है। तो आपको प्रिंट स्क्रीन की का भी यूज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा फंक्शन कीज। क्या है, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होता है। ये जो फंक्शन की है वो कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होता है। कहाँ होता है, सबसे ऊपरी भाग में होता है, जिसका प्रयोग एक विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। ये जो फंक्शन की है इसका प्रयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। मीन्स किसी भी फाइल को रीनेम करना हो, किसी भी फोल्डर को सेव करना हो, किसी विशेष कार्य करने के लिए जो फंक्शन कीज है इसका यूज किया जाता है, जो कि F1 to F12 के रूप में अंकित किया हुआ रहता है। F1, F2, F3, F4 कुछ इस तरीके से वो क्या हुआ, अंकित किया हुआ रहता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की का प्रयोग अकेले ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की का यूज़ अकेले ही हो, ये किसी अन्य बटन के साथ भी प्रयोग किया जाता है। ये सब आपके सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं। मीन्स ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो फंक्शन किया इसका यूज़ अकेले ही हो, ये अदर्स बटन के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो, शिफ्ट के साथ F2, शिफ्ट के साथ F3, शिफ्ट के साथ F4, मीन्स ये अदर बटन के साथ भी यूज़ में लाया जाता है। मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पे होता है कीबोर्ड में आपका ये फंक्शंस की। तो सबसे ऊपरी भाग में आप देख पा रहे हो कि यही आपका F1 to F12, ये क्या है, यह है फंक्शन कीज। ये क्या है आपका, यह है फंक्शन कीज। तो कीबोर्ड में टोटल कितने फंक्शन कीज होते हैं, तो 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से सभी के यूज को समझेंगे। हाँ, तो फर्स्ट है हमारा F1। क्या है, F1 है। तो हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए F1 बटन का प्रयोग करते हैं। ये जो F1 बटन है इसका प्रयोग हम लोग हेल्प ऑप्शन को ओपन करने के लिए करते हैं। आप जिस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स में F1 प्रेस करेंगे उसमें हेल्प ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएगा। आप जिस भी सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम्स में F1 बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने हेल्प ऑप्शन खुलकर आ जाएगा और आपको जो भी हेल्प लेनी है आप उसकी हेल्प से ले सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ, मैं MS वर्ड को ओपन करती हूँ और जैसे ही मैं कीबोर्ड में F1 प्रेस करूँगी तो क्या हुआ, ये हेल्प ऑप्शन ओपन हो गया और इसकी हेल्प से मुझे जो भी हेल्प लेनी है मैं ले सकती हूँ। तो सिंपल समझो, आप F1 बटन की हेल्प से क्या कर सकते हो, हेल्प ऑप्शन को ओपन कर सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो आपको F1 फंक्शन की का यूज अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा F2। क्या है, F2 है। इस फंक्शन की का इस्तेमाल किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। ये जो F2 फंक्शन की है इसका यूज किसी भी फोल्डर को क्या करने में किया जाता है, रीनेम। मीन्स उसका नेम आप चेंज कर सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं फाइल ओपन करती हूँ और मैं किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करती हूँ और जैसे ही कीबोर्ड में F2 प्रेस करूँगी तो देखो क्या होगा, देखो क्या हुआ, रीनेम करने का ऑप्शन आ गया। आप इसका नेम चेंज कर सकते हो और मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ क्या हुआ, आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। रीनेम करने का ऑप्शन आ गया तो आप F2 की हेल्प से क्या कर सकते हो, किसी भी फोल्डर को रीनेम कर सकते हो। चलिए, आपको F2 फंक्शन की का यूज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा F3। क्या है, F3। इस फंक्शन की का इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों को सर्च करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी F3 का यूज़ किसी वेब पेज या अन्य चीज़ों को खोजने के लिए किया जाता है। ये जो F3 फंक्शन की है इसका यूज़ किसी भी फोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर को क्या करने में किया जाता है, सर्च करने में किया जाता है। मैं आपको दिखा दूँ, मैं अगेन फाइल ओपन करती हूँ और जैसे ही मैं F3 प्रेस करूँगी तो देखो क्या होगा, ये जो हमारा कर्सर है वो सर्च वाले ऑप्शन में आ जाएगा डायरेक्टली। देखो यह सर्च वाले ऑप्शन में आ गया है। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आ गया है। तो आप यहाँ से भी कोई भी फोल्डर सर्च कर सकते हो, वीडियो, सॉफ्टवेयर। वो सिंपल समझो, आप F3 की हेल्प से क्या कर सकते हो, सर्च वाले ऑप्शन में जा सकते हो और आप सर्च कर सकते हो किसी भी फोल्डर को, इमेज को, वीडियो को, सॉफ्टवेयर को।
नेक्स्ट है हमारा F4। क्या है F4? इस फंक्शन की का इस्तेमाल अन्य की के साथ कर सकते हैं। ये जो F4 है इसका इस्तेमाल आप अन्य की के साथ कर सकते हैं। जैसे अल्ट के साथ आप F4 प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर क्या होगा? शट डाउन हो जाएगा। इसके अलावा भी F4 का इस्तेमाल अन्य बटन के साथ किया जाता है। ये जो F4 बटन है इसका इस्तेमाल अकेले नहीं किया जाता है, ये अदर बटन के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करता है। जैसे आप अल्ट के साथ F4 प्रेस करोगे तो शट डाउन होगा। तो आपको F4 फंक्शन की का यूज़ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा F5। क्या है? F5 है। इस की का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर या वेब पेज को रिफ्रेश करना होता है। ये जो F5 है इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें कंप्यूटर को रिफ्रेश करना होता है या फिर वेब पेज को रिफ्रेश करना होता है। तो जब आपको रिफ्रेश करना होता है तो आप क्या करते होगे? आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश वाले ऑप्शन की हेल्प से रिफ्रेश कर लेते होगे, लेकिन आप डायरेक्टली कर सकते हो कीबोर्ड में F5 बटन को प्रेस करके। तो बस F5 बटन का यूज़ पेज या कंप्यूटर को क्या करने में किया जाता है? रिफ्रेश करने में किया जाता है। तो आपको F5 फंक्शन की का यूज़ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा F6। F6 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट वेब पेज के URL के पास जंप कर सकते हैं। आप उसे एडिट, डिलीट या अन्य URL को टाइप कर सकते हैं। ये जो F6 फंक्शन की है इसका प्रयोग आप क्या कर सकते हो? आप URL के पास जंप करने में कर सकते हो। URL मीन्स मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं ब्राउज़र ओपन करती हूँ। हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है और जैसे ही मैं कीबोर्ड में, ये है आपका ऊपर में URL, ये क्या है? URL। जैसे ही आप कीबोर्ड में F6 बटन को प्रेस करोगे तो देखो क्या होगा? ये जो आपका कर्सर है वो URL में डायरेक्ट जंप कर जाएगा। तो बस इसका यूज़ URL में डायरेक्ट जंप करने के लिए किया जाता है। ये जो F6 फंक्शन की है इसका यूज़ कहाँ पर, किस चीज़ में किया जाता है? तो डायरेक्ट वेब पेज के URL के पास जंप करने में किया जाता है। तो आपको F6 फंक्शन की का यूज़ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है F7 फंक्शन की। क्या है? F7। F7 का प्रयोग स्पेलिंग को चेक करने के लिए और अन्य बटन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो F7 है इसका यूज़ स्पेलिंग को चेक करने के लिए किया जाता है या फिर अन्य बटन के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो, आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड में F7 प्रेस करोगे तो क्या होगा? आपके सामने स्पेलिंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप F7 की हेल्प से क्या कर सकते हो? स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो और इसका यूज़ अदर बटन के साथ भी किया जाता है। नेक्स्ट है F8। क्या है? F8। तो अगर आप सेव मोड में जाना चाहते हैं तो विंडो बूटिंग के वक्त F8 प्रेस कर सकते हैं और सेव मोड में आसानी से जा सकते हैं। अगर आप सेव मोड में जाना चाहते हैं तो विंडो बूटिंग मीन्स जिस वक्त आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस वक्त आप कीबोर्ड में F बटन को प्रेस करोगे तो क्या होगा? आपका जो कंप्यूटर है वो सेव मोड में चला जाएगा। तो आपको F8 फंक्शन की का यूज़ समझ आ गया होगा। आपको सेव मोड में जाना होगा तो आप इस की हेल्प से क्या कर सकते हो? सेव मोड में जा सकते हो। नेक्स्ट है F9। क्या है? F9। इस फंक्शन की का इस्तेमाल अकेले नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरे बटन जैसे शिफ्ट के साथ, अल्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। ये जो F9 है इसका यूज़ अकेले नहीं किया जाता है, ये अदर बटन के साथ करता है। जैसे शिफ्ट के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हो, अल्ट के साथ कर सकते हो। इसका यूज़ अकेले नहीं होता है, दूसरे बटन के साथ इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है F10। क्या है? F10। इस की का इस्तेमाल अकेले नहीं होता है। ये जो F10 फंक्शन की है इसका इस्तेमाल भी आप अकेले नहीं कर सकते हो बल्कि किसी अन्य की के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल अन्य की के साथ किया जाता है। जैसे आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने पर राइट क्लिक मेनू ओपन हो जाएगा। आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करोगे तो क्या होगा? राइट क्लिक मेनू ओपन हो जाएगा। मीन्स आप जो राइट क्लिक करते हो वो वाला मेनू ओपन होता है, वही वाला मेनू क्या होगा? शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने पे होगा, जो कि माउस के राइट बटन प्रेस करने पर खुले ऑप्शन के समान होता है। मीन्स देखो, जैसे ही मैं कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करूँगी तो क्या होगा? राइट क्लिक मेनू ओपन हो जाएगा। जो आप राइट क्लिक करते हो उसके बाद ओपन होता है वही वाला मेनू क्या होगा? ओपन होगा शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करने पे। तो F10 का यूज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा F11। क्या है? F11। तो ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड में देखने या लाने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है। ये जो F11 है फंक्शन की, इसका यूज़ ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड में देखने या लाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे ही आप कीबोर्ड में
F11 जैसे मैं ब्राउज़र को ओपन करती हूँ, ये हमारा ब्राउज़र ओपन है। जैसे ही मैं कीबोर्ड में F11 प्रेस करूँगी तो क्या होगा, फुल स्क्रीन में हो जाएगा। आप देख सकते हो फुल स्क्रीन में हो चुका है। बाद जैसे ही मैं F11 प्रेस करूँगी तो देखो क्या हो रहा है, फुल स्क्रीन में हो जा रहा है। तो आप F11 फंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो, पेज को फुल पेज में कर सकते हो। नेक्स्ट है F12। इस बटन का प्रयोग सभी जगह अलग अलग रूप में होता है। ये जो F12 फंक्शन की है, इसका यूज़ सभी जगह अलग अलग रूप में होता है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र में F12 प्रेस करेंगे तो कुछ और, माइक्रोसॉफ्ट में F12 प्रेस करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि एक्चुअल में सेव एज होता है। मीन्स आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 बटन की हेल्प से क्या कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा। तो अब फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं।